अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो मेरा व्लॉग है ये आज़ाद कश्मीर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके ऊपर मबनी होगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अवाम क्यों सड़कों के ऊपर निकलने के ऊपर मजबूर हो गई। आज़ाद कश्मीर की अवाम के क्या मुतालबात थे कि पिछले 4 रोज़ से पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर शटर डाउन हड़ताल चल रही है और पहिया जाम भी साथ में हड़ताल हो रही है। इंटरनेट का कोई जो है वो सहूलत अभी मैसर नहीं है, इंटरनेट को जो है वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है और ये जो सारा कुछ हो रहा है इसकी वजूहात क्या है। दूसरी जानब अभी आसिफ अली जरदारी साहब ने एंट्री मार दी है। एंट्री उनकी मारने के बाद अब जो अनवार उल हक साहब हैं जो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर है उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप भी खतरे के अंदर पड़ गई है। अब नया प्राइम मिनिस्टर कौन आ सकता है आज़ाद कश्मीर के अंदर और जो मुतालबात हैं क्या ये इनको तस्लीम किया जाएगा। ये तमाम जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और आपको ये भी बताएं कि कोहाला के मकाम के ऊपर जहां पर पाकिस्तान और कश्मीर का जो बॉर्डर है वहां पर जहां से कश्मीर जो है वो शुरू होती है तो वहां पर जो है वो FC रेंजर्स को तलब किया गया है। क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आप तक पहुंचाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे होगी एक ही गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको यह बताएं कि आज़ाद कश्मीर की आवाम का जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो क्या है। दो बड़ी अहम चीज़ें जिसके ऊपर आज़ाद कश्मीर की आवाम के अंदर लावा पक रहा था वो ये थी कि एक तो बिजली हमसे खरीदी जाती है, यानी कि बिजली कश्मीर के अंदर पैदा होती है, यहाँ पर बिजली पैदा होती है, पाकिस्तान के अंदर लेके जाते हैं, यहाँ से उनको बिजली की जो कास्ट पड़ती है 2.5 रुपये तकरीबन लगभग पड़ती है और पाकिस्तान से वही वापस जो हमें कमर्शियल जब मिलती है तो वो 30 रुपये यूनिट के करीब जाके हमें मिलती है। दूसरी चीज़, कश्मीर की आवाम का ये मुतालबा था कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जैसे कि आटे के नर्ख बहुत ही कम है, स्पेशल कोटा है, तो कश्मीर का कोटा क्यों कम कर दिया गया या फिर ख़त्म कर दिया गया, हमें भी वही फैसिलिटी दी जाए जो कि पहले से कश्मीर को या फिर गिलगित बल्तिस्तान को मैसर थी। यानी कि एक तो चीज़ है, मैंने रिसेंटली देखा है चूंकि मैं आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़्यादा टाइम गुजारता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली जो पिछले 3-4 महीने गुजरे तो पाकिस्तान के अंदर आटे का जो रेट था वो लगभग 3000 से 3200 रुपये फी थैले का था, सफ़ेद आटा जो था जिसे फाइन आटा कहते हैं। बट कश्मीर के अंदर सुरख आटा दस्तयाब था जो कि 1600 रुपये में 20 किलो की वो थैली मिल रही थी। ये सहूलत मैंने आज़ाद कश्मीर के अंदर देखी है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की आवाम की ये डिमांड थी कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 1200 रुपये का फी मन आटा मिलता है, कोई 1600 रुपये का कहते हैं, तो उस हिसाब से हमें भी यहाँ पे सब्सिडी दी जाए। दो ये अहम सब्सिडीज थी। इसके अलावा और भी चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर उनकी चीजें थी, लेकिन दो बड़ी मेजर जो चीजें थी वो एक तो आटा था, दूसरा बिजली के नर्ख जो थे ये बहुत ज्यादा इनको कम किया जाए। इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, जेलम टैक्स होता है, वो सरचार्ज मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, वो तो आपको पता है। बिजली के बिल आप उठा के देख लें, आपको समझ नहीं आएगी कि इसके अंदर कौन कौन से ये टैक्स लगाए गए, नए नए एक्स्ट्रा टैक्स जैसे लिखा होता है। तो ऐसे टैक्सेस की भरमार थी जिसकी वजह से ये कौम थक चुकी थी, तो इन लोगों ने सड़कों के ऊपर आने का फैसला किया। और दूसरी जानब अनवार उल हक साहब हैं, उनकी गवर्नमेंट भी कुछ ऐसी ही है। आप कह सकते हैं किसी बाकायदा पार्टी की अभी कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट नहीं है। ये अलग बात है, वजारतें तमाम तरीके इंसाफ के पास हैं, लेकिन अनवार उल हक साहब बजाते खुद आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन लड़े थे, वो जीत गए थे। जीतने के बाद उन्होंने तरीके इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन फिर तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट को गिरा कर ही अनवार उल हक साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर बना दिया गया था। तो आप कह सकते हैं कि उनके पीछे कोई ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है कि जो जिसकी बेस के ऊपर वो तगड़े किस्म के फैसले कर सकें या अपने मौक़िफ़ को मनवा सकें। तो ये चीज़ है कि ये एहतजाज निकला है, कारवां चला है, बिम्बर, आज़ाद कश्मीर, डुडियाल, हर शहर से निकला है और सब ने आना था मुजफ्फराबाद। और रिसेंटली पिछले तकरीबन 36 घंटों से आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट की सर्विस जो है वो मुअत्तल कर दी गई थी, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर वीडियोस जो है वो वायरल हो रही थी जहां पर पुलिस और इंतजामिया के दरमियान झड़पें होती थी। कभी पुलिस को वो मार के गिरा रहे होते हैं, कभी उनकी यूनिफॉर्म जो है वो उतारी जा रही होती हैं और कहीं पर जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं वो जख्मी दिखाई जा रहे थे। तो ये सारे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट की सर्विस को बंद कर दिया गया। कोहाला के मुकाम के ऊपर FC और रेंजर्स का कहा जाता है कि वहां पे उनकी बड़ी तादाद के अंदर गाड़ियां जो मंगवा ली गई थी ताकि इस तमाम सूरत हाल से आसानी से निपटा जा सके। लेकिन यह है कि अभी रिसेंटली जब मैं व्लॉग कर रहा हूं इससे कुछ मिनट पहले ही मैंने 2 नोटिफिकेशन देखे। एक नोटिफिकेशन बिजली के हवाले से था कि बिजली के जो नर्ख थे उसका नोटिफिकेशन पास हो गया आज की डेट का, कि उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि कश्मीर की आवाम जो घरेलू सारिफीन है वो यूनिट इस्तेमाल करेंगे, 1 यूनिट से 100 के दरमियान अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको
फी यूनिट जो है वो 3 रुपए पड़ेगी। और अगर 100 यूनिट से 300 यूनिट के दरमियान अगर बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उनको यही 5 रुपए यूनिट पड़ेगी। और अगर 300 से जायद, आगे कोई उसकी लिमिट नहीं है, 300 से जायद यूनिट कोई घर इस्तेमाल करता है तो उनको फी यूनिट 6 रुपए जो है वो रेट मिलेगा, 300 से ऊपर अगर कोई इस्तेमाल करता है। यानी कि एक बहुत ही मुनासिब, अगर एवरेज में आपको बताऊं कि अगर 100 यूनिट कोई इस्तेमाल कर लेता है तो उसका 300 रुपए बिल आएगा। तो मेरे ख्याल में अगर ऐसा कश्मीर की आवाम के लिए हो जाता है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी उनको सपोर्ट मिल जाएगी, बहुत बड़ा उनको बेनिफिट हो जाएगा। उनका जो एहतजाज था, जो वो घरों से निकले थे 4 रोज सड़कों के ऊपर रहे, तो वो समझें कि वो काम कर गए। अब यही कमर्शियल जो रेट बताए गए वो ये है कि 100 से 300 यूनिट सारे जो इस्तेमाल करने वाले सारफ हैं उनको 10 रुपए फी यूनिट चार्ज किया जाएगा। और जो 300 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको 15 रुपए फी यूनिट जो है वो चार्ज किया जाएगा। और दूसरी जानब महकमा खुराक का भी मैंने नोटिफिकेशन देखा है, उसके ऊपर भी यही है कि आटा फी बैग 20 किलो का जो फाइन बैग है वो आपको 998 यानी कि 1000 रुपए के अंदर मिलेगा। इससे मुराद ये है कि एक मन जो आटा 40 किलो का फाइन आटा है वो आपको 2000 रुपए में मिलेगा। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी सब्सिडी जो वो कश्मीर की आवाम को फिर मिल जाएगी। ये अभी मैंने रिसेंटली 2 नोटिफिकेशन देखे, आई डोंट नो कि ये जेन्युइन है या फिर फिलहाल जो वो ऐसे फैलाए गए, लेकिन अभी तक ये कारवां रोके नहीं है। मुजफ्फराबाद की जानिब बढ़ रहे हैं। मैं जिस शहर के अंदर हूँ, जैनम वैली का ये शहर है, और यहाँ से भी अभी काफिला कुछ ही देर कबल मुजफ्फराबाद की जानिब जो वो यहाँ से निकला है। शटर डाउन है, मुकम्मल जो है वो बाजार बंद है, पहिया जाम है। लेकिन एक चीज़ है कि अभी जो जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ देर कबल ही नेटवर्क जो इंटरनेट की सर्विस है उसको बहाल कर दिया गया। अब दूसरी तरफ आपको ये बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब एक्टिव हो गए हैं। जब कश्मीर का मामला देखा है, जाहिर है पूरी दुनिया देख रही है, और स्पेशली बड़ा फायदा इससे उठा रहा है भारत, और भारत ने जाहिर है ऐसे मौकों से फायदा तो उठाना है। तो इन चीजों को देखते हुए आसिफ अली जरदारी साहब ने टारगेट्स जो वो दे दिए। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी अपने उमूरे कश्मीर जो हैं उनको भी बुला लिया है, और उमूरे कश्मीर जो हैं वो गए हुए थे, रिसेंटली गए हुए थे, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गए हुए थे। तो अमीर मकाम साहब को भी बुला लिया कि आप जाएं, और अमीर मकाम साहब ने कश्मीर कौंसिल का इजलास जो है वो भी तलब कर लिया है। तो अब देखना कि ये है कि अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन एक चीज़ है कि जो यहाँ पे वो जैसे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, इलेक्शन 8 फरवरी के हुए, नई गवर्नमेंट आ गई, तो उसके बाद कश्मीर के अंदर भी बाकायदा आदम एतमाद की तैयारियां हो रही थी। और पहले मैं एक बार बयान सुन रहा था, राजा फारूक हैदर साहब जो कि साबका प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर रह चुके हैं, उनका बयान था कि हमारे पास अददी अक्सरियत जो वो पूरी हो चुकी है, अब हमने अपने कायद को देखना है, डिसीजन को देखना है कि डिसीजन क्या होता है। लेकिन लग यूं रहा है कि चूंकि यहाँ की जो सरकारी मुलाजिम वगैरह भी हैं वो भी इस मौजूदा गवर्नमेंट से काफ़ी मतलब थके हुए हैं, जिसे कहते हैं ना नको नका आना, वो उनकी कंडीशन आई हुई है। तो कहा जा रहा है कि कोई काम नहीं हो रहे हैं, बड़े जो है वो हालात ऐसे चल रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट के बिना ही जो है वो कश्मीर चल रहा है। तो ऐसे हालात के अंदर यूं लग रहा है कि अब तरीके इंसाफ की जो गवर्नमेंट मतलब बची है, वज़रात होने के, तो इसका भी खात्मा होने जा रहा है, और जल्द ही पीपल्स पार्टी की कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट बन सकती है। क्योंकि कश्मीर असम्बली के अंदर जो ज़्यादा अक्सरियत है वो पीपल्स पार्टी के पास है, दूसरे नंबर पर ऊपर जो है वो नून लीग होगी। तो दोनों जमातें मिलकर कुछ आज़ाद अरकान को अपने साथ मिला के यहाँ पे गवर्नमेंट कर सकते हैं। और मे भी चांसेस हैं कि बहुत जल्द अगर पाकिस्तान से इनको इशारा मिल गया, मतलब कायद मियां नवाज शरीफ हैं, आसिफ अली जरदारी साहब अगर इनको गो हेड दे देते हैं, तो फिर ये होगा कि कश्मीर के अंदर भी अदम एतमाद की जो है वो तहरीक चल जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन सकती है। तो अब तक के ये हालात हैं जो मैंने आपके सामने रखे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।